बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? आप चैनल देख रहे हैं दी वर्ल्ड। आज का सबसे अहम मौजू और आज का जो जनरल डिस्कस हो रहा है महंगाई का। तो महंगाई की वजह से लोग भी काफ़ी सारे परेशान हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने मदऊ किया है इस्लामाबाद बेस्ड सीनियर सहाफ़ी बिलाल हुसैन कन्याल साहब। जी बिलाल हुसैन कन्याल साहब, आपके नज़र में या आपकी थिंकिंग के मुताबिक महंगाई की वजूहात क्या है? जी, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। देखें, गुजारिश ये है कि महंगाई की जो है बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं जो बड़ी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी और बुनियादी जो वजह है वो रुपए की कीमत में कमी जो है वो महंगाई की सबसे बुनियादी वजह है। अब इसके बाद ही फ़ौरन एक सवाल पैदा होता है कि रुपए की कीमत में कमी क्यों होती है, कैसे होती है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। वो चीज़ें जो हम बाहर से अपने मुल्क में इस्तेमाल के लिए मंगवाते हैं, उनमें हर आए रोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। जो हम अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, उनमें हर आए रोज़ कमी वाक़ई हो रही है। यानी ये जो फ़र्क है दरमदात और बरमदात का, ये हर आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो रुपया है उसकी कीमत में कमी होती जा रही है और डॉलर जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इसके साथ ही दूसरी जो बुनियादी वजह है, आपने देखा है पिछले तकरीबन 2 साल पूरी दुनिया एक कह लें ग्लोबल विलेज जो है वो एक जेल में रही है, कह सकते हैं आप, एक कैद में रही है कोरोना क्राइसिस की वजह से। तो ओवरऑल पूरी दुनिया की जो मुआशियत है वो कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो हम तो एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, हमारी मुआशरत मुस्तहकम करने की हम उसको कोशिश कर रहे थे। तो हम दोबारा ज़ाहिर है हमारी जो मुआशरत है बैक ट्रैक पे चली गई, बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई। ज़ाहिर है तिजारत सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है जब लोगों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला रुकता है, तो तिजारत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है और उसकी वजह से जो मुआशरत है उस पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, असर होता है, मुतासर होती है वो। और तीसरी जो इसमें वजह है वो आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसमें जब से तालिबान अपनी हुकूमत में इक़्तिदार में कह सकते हैं आप आए हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो मुआशरत है उसके ऊपर मनफ़ी असरात मुरतब हुए हैं। तो मेरी नज़र में ये 2-3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो मुआशरत है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है। रुपया जो है उसकी वैल्यू में कमी आई है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान सामने आया है। अच्छा बिलाल साहब, आप इमरान ख़ान के फ़ैसलों को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो कहते हैं कि इमरान ख़ान के गलत फ़ैसलों की वजह से महंगाई की वजह है। और डेफिनेटली ये जो नून लीग वाले या पीपी वाले कहते हैं मतलब कि नाअहल हुकूमत है। तो इमरान ख़ान के फ़ैसलों को अगर देखा जाए तो इमरान ख़ान के गलत फ़ैसलों की वजह से तो कोई महंगाई पर असर, महंगाई ज़्यादा नहीं हुई है, मतलब कि वजूहात क्या, महंगाई इमरान ख़ान के गलत फ़ैसलों की वजह से ही हुई है? देखें जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। अमूमन ये सवाल डिस्कस किया जाता है और हमारे सहाफ़ी भाइयों के सामने रखा जाता है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ दावा करती है कि जी ये जो महंगाई है इसके पीछे इंटरनेशनल क्राइसिस हैं, और साथ ही वो अपोजिशन को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराती है कि ये जी सब अपोजिशन की वजह से ये किया धरता है, उन्हीं के कर्ज़े चढ़ाए हुए हैं जिसकी वजह से हम वो उतार नहीं सकते, और महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है वो हुकूमत डायरेक्टली अपोजिशन को ब्लेम करती है, और साथ ही इंटरनेशनल क्राइसिस लाइक जिस तरह हमने कोरोना क्राइसिस का जिक्र किया। और अब मैं ख़ास तौर पर अगर स्पेसिफ़िकली आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूं कि इमरान ख़ान की पॉलिसियों के ऊपर अगर हम बात करें, तो देखें आप, वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम तरीन पोस्ट है जिसके ऊपर आपने सबसे अहम तरीन बंदा लगाना होता है, और आपकी जो गवर्नेंस है उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ भी उसी ज़ाहिर मुआशरत के साथ होता है। जब आपकी मुआशरत बेहतर होती है तो गवर्नेंस बेहतर होती है, जब मुआशरत ख़राब रहती है तो आपकी गवर्नेंस के भी मसाइल हर आए रोज़ बढ़ते रहते हैं। तो आप उठा के ट्रैक देख लें पिछले 3-4 सालों का, वज़ारत ख़ज़ाना जैसी अहम तरीन पोस्ट के ऊपर खान साहब ने जितनी तेज़ी से बंदे तब्दील किए हैं, मुशीर ख़ज़ाना तब्दील किए हैं, तो ज़ाहिर है वो अभी एक बंदा आता है, वो पॉलिसी बना रहा होता है, पॉलिसी अभी उसने पॉलिसीज़ बनाई हुई ही होती हैं या उन पे कुछ होमवर्क हो रहा होता है, तो उसको सुबह जब वो उठता है पता चलता है कि जी मैं अब अपनी पोजीशन पे नहीं रहा।
तो एक अनसर्टेनिटी का जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली ये मैंने सबसे ऊपर वाली पोस्ट की बात की, तो अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत जो है वो हर तरफ पिछले 4 सालों से हमने देखा है। जिस जिस पोजीशन पे जितने लोग भी बैठे हुए थे उनको पता नहीं होता था, वो कन्फ्यूज़ होते थे कि देखें जी हम अगर अभी स्ट्रगल करें तो कल हो सकता है हम अपनी पोजीशन पे ना रहें। तो जितनी तेज़ी से वज़ारत ख़ज़ाना जैसी अहम तरीन पोस्ट पर इमरान खान साहब ने बंदे तब्दील किए हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा फेलियर रहा है मुआशरत को कंट्रोल करने में, मुआशरत को मुस्तहकम करने में, पाकिस्तान को ट्रैक डायरेक्शन में डालने की। अभी आप लेटेस्ट बयान अगर आप शबर जैदी का देखें जो वज़ारत ख़ज़ाना की अहम पोजीशन पे रहे हैं, तो अभी 1-2 दिन पहले ही वो टीवी पर आके बता रहे थे, देखें जी हमारा जो मुल्क है वो दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। तो जो अहम पोजीशंस पे अपने बंदे खान साहब के लगाए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, तो आप उनके बयानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशरत है उसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा बिलाल साहब, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से हमारे रुपए पर मनफी असरात कैसे पड़े? जी देखिए जी, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पहले जो डॉलर था वो वाफिर मिकदार में अफ़गानिस्तान में था और अफ़गानिस्तान से डॉलर पाकिस्तान में आता था। सही है। जबकि जैसे ही तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई तो उसके बाद डॉलर अफ़गानिस्तान में उसकी कमी हुई। अब सिस्टम उल्टा हो गया, यानी पहले तालिबान की हुकूमत से पहले डॉलर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आता था और अब की बार अभी ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे डॉलर की कमी वाक़ई हुई है, तो पाकिस्तान से डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा है, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ी है। पाकिस्तान में तो यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान से भी जब अफ़गानिस्तान में जाने के लिए डिमांड उसकी बढ़ी तो डॉलर की डिमांड बढ़ी, रुपये की कीमत ज़ाहिर है वो इन्फ्लुएंस हुई है और उसमें कमी वाक़ई हुई है। जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो डेफिनेटली रुपए की कीमत में कमी वाक़ई होती है। तो ये बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से मनफी असरात पड़े हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ी है, अफ़गानिस्तान से पहले आ रहा था पैसा, अब पाकिस्तान से डॉलर जो है अफ़गानिस्तान में जा रहा है। तो ये दूसरी बुनियादी वजह जिसकी वजह से मनफी असरात पड़े हैं हमारी माशरत के ऊपर। मतलब कि बिलाल साहब आप ये कहना चाहते हैं कि डिपेंड करता है डॉलर पे, अगर डॉलर यानी कि उसकी कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा होगी। जी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डॉलर और रुपया। रुपया जब की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो ज़ाहिर है वो डॉलर की कीमत बढ़ रही होती है। डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो रुपया मुस्तहकम होता है। तो डॉलर की कीमत को जो है वो रोकने के लिए रुपये की कीमत को हमें मुस्तहकम करना पड़ेगा। रुपये की मुस्तहकम अब हम कैसे कर सकते हैं, उसको मुस्तहकम या कीमत को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे रुपये की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ। उसके लिए हमें अपनी माशत को दुरुस्त करना होगा, हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा, हमें अपनी दरामदात को कम करना होगा। तो इस तरह से हम अपनी पैदावार मुल्क में बढ़ा कर, फैक्ट्रियाँ लगा के, रोज़गार के मौक़े पैदा करके, मुआशरत को बेहतर करके रुपये की कीमत को मुस्तहकम भी कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ भी सफ़र शुरू किया जा सकता है। हाँ जी, बहुत बेहतर। अपोजिशन और हुकूमती दाऊ में किसका दुरुस्त है? मतलब कि अपोजिशन कहती है कि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से महंगाई हुई है, ये जो इमरान खान मुल्क को दिवालिया कर रहे हुए हैं, काफ़ी हद तक इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। और जो पीटीआई है वो कहती है कि अपोजिशन हमारे मतलब जो भी हम काम करेंगे हमारे आगे आ जाती है, हम काम नहीं करने जाती, ओपन हो के हम काम नहीं कर सकते। तो बिलाल हुसैन साहब, अपोजिशन और हुकूमती दावों में किसके दुरुस्त हैं, इनमें से सही कौन है? देखें जी, मेरी नज़र में तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों के जो दावे हैं वो 100% ठीक नहीं होते, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, सियासत का हिस्सा है। दोनों उन्हें सियासत करनी होती है। अपोजिशन ने अवाम के सामने ये साबित करना होता है कि जी हम दूध के धुले हुए हैं, और इसी तरह हुकूमत ने भी अवाम के सामने ये साबित करना होता है कि हम दूध के धुले हुए हैं और हमसे कोई गलती नहीं हुई और हमने सब कुछ ठीक किया है। जो कुछ भी ख़राबियाँ हैं वो अपोजिशन की वजह से हैं। अपोजिशन हुकूमत पे को ब्लेम करती है और हुकूमत अपोजिशन को ब्लेम करती है। तो मेरी नज़र में अगर हम रेट करें मुआशरत की बेहतरी या ख़राबी को, अगर हम रेट करें इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, तो मेरे ख़्याल से 50% जो मुआशरत ख़राब हुई है उसमें खान साहब की पॉलिसियों, नाक़िस पॉलिसियों का जो है अमल दखल है। जिस तरह हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया
कि वज़ारत ख़ज़ाना जैसी अहम तरीन पोस्ट पर जितनी तेज़ी से बंदे उन्होंने तब्दील की है, तो ये एक सबसे बड़ी नाअहली रही है कि खान साहब को इतना अहम पोजीशन के ऊपर बंदा रखने के लिए मुनासिब बंदा नहीं मिला। जबकि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब अपने जलसों में अपने जो गैदरिंग होती थी इज्तिमात में, खान साहब रिपीटेडली ये कहते रहे हैं कि असद उमर साहब जैसा बंदा वज़ारत ख़ज़ाना के लिए हमने रखा हुआ है और इससे मौजू बंदा और नहीं है। जब भी ये हम इनको देंगे ये पोजीशन तो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर करेगा। जबकि हुकूमत में आते ही पहले उनको 6 महीने तक उसको अपनी पोजीशन पर नहीं दिए गए और फट से उसको तब्दील कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से 50% जो है खान साहब की अपनी नाकस पॉलिसी की वजह से मशक़ की ख़राबी है और 50% मैं दूँगा इंटरनेशनल क्राइसिस को, जिस तरह हमने कोरोना क्राइसिस को जो है ज़िक्र किया। जी बिलाल हुसैन साहब, महंगाई को कैसे हल किया जा सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला महंगाई है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इमरान खान नेक्स्ट इलेक्शन तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे? मतलब कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि महंगाई का डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो रुपये की कदर में कमी जब होती है तो महंगाई बढ़ती है। अब रुपये की कदर को मुस्तहकम करने की कोशिशें होंगी, मुस्तहकम होगा तो महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। रुपये की कीमत बेहतरी की तरफ जाएगी तो महंगाई में वाज़ेह कमी आएगी। तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ रुपये की कदर या कीमत को मुस्तहकम करने में है। तो उसके लिए जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि रुपये की कदर को कैसे मुस्तहकम किया जा सकता है, वो बरामदात बढ़ाकर, दरामदात कम करके, पैदावार जो है मुल्क में उसको बढ़ा के, तिजारत के ऊपर ख़ास तौर पर आप ट्रेड के पर फोकस करें। आप ऐसी तिजारत के लिए साज़गार पॉलिसी बनाएं जो आपके इन्वेस्टर्स को, जो बिज़नेसमैन को, जो ट्रेडर्स को सूट करें, ताकि एक इन्वायरमेंट बने बिज़नेस का, ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का और जो है मुआशरत का जो सफ़र है वो इस तरह से ही बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकता है। अभी इमरान खान साहब के पास वक्त बहुत कम है। 5 साल का दौरानिया था, 4 साल हो चुके हैं, आलमोस्ट 1 साल रह गया है। मुकाबला सख्त है, टाइम शार्ट है। जिस तरह खान साहब की पॉलिसियों की वजह से मसाइल का शिकार हुआ है मुआशरत, उससे कहीं बढ़ के नाहल जो है अपोजिशन भी हमारी नाहल साबित हुई है। तो अब देखते हैं कि ऊँट किस तरफ बैठता है नेक्स्ट इलेक्शन में। अच्छा बिलाल हुसैन, आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि इमरान खान का जो मुकम्मल क्राइटेरिया जो हुकूमत का ना, जितने भी इमरान खान ने हुकूमत के मतलब कि आलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, तो इमरान खान की हुकूमत के को एक बहुत बड़ा ये भी मसला था कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनली तो सबसे बड़े मसाइल वाक़ई हुए इंटरनेशनली। तो कोरोना की वजह से इमरान खान की हुकूमत भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि इमरान खान भी ने अक्सर औक़ात ये बात भी की है कि कोरोना की वजह से भी हमारी हुकूमत में काफ़ी इफ़ेक्ट हैं, काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं? देखें जी, जहाँ पे हम इमरान खान साहब की हुकूमत को डिसक्रेडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे खान साहब को एक क्रेडिट जाता है। कोरोना क्राइसिस में जिस तरह की पॉलिसी खान साहब ने कोरोना क्राइसिस को हैंडल करने के लिए बनाई, उसको ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा सराहा गया और ये एडवाइस किया गया डिफरेंट और कंट्रीज़ को कि जी आप पाकिस्तान वाला मॉडल अपनाएं ताकि आप कोरोना को जो है क्राइसिस को शिकस्त दे सकें। तो खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, कोरोना क्राइसिस को बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया, साथ ही उन्होंने मुआशरत को किसी हद तक चलाए रखा। जिस तरह उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन का, ये इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट बनता है उनका। और सेकेंडली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोरोना क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। तो डेफिनेट बात है जो ऑलरेडी अपना स्ट्रॉन्ग थे इकोनॉमिकली डिफरेंट कंट्रीज़, वो इतना इन्फ्लुएंस हुए हैं, महंगाई बढ़ी है। तो जो स्ट्रगलिंग पीरियड में होंगे, जो अपनी माशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे थे कंट्रीज़, तो ज़ाहिर है उनको तो वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं। महंगाई का तूफ़ान आया है, ज़ाहिर है माशत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो कोरोना क्राइसिस की वजह से यकीनन एक फ़ैक्टर है जिसकी वजह से माशत ख़राब हो गई है। लेकिन खान साहब को ये वी मस्ट क्रेडिट टू खान साहब फॉर दिस के जिस तरह उन्होंने इसको हैंडल किया। अच्छा बिलाल साहब, अगर नेक्स्ट हुकूमत आ जाती है पीपी या नून लीग की, आपका क्या ख्याल है कि ये महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? एक तो ये, और अगर ये कंट्रोल कर भी लेंगे कितने अर्स तक, कितने महीने लगेंगे या फिर साल 2 साल भी लग सकता है? देखें जी,
मेरा नहीं ख्याल कि अगली हुकूमत जो भी आएगी वो जिसकी भी आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है या खान साहब की है, वो इतनी जल्दी महंगाई के ऊपर कंट्रोल पा सकें। अब मेरा क्यों नहीं ख्याल कि महंगाई के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, मेरा इसलिए नहीं ख्याल कि वो महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे क्योंकि जो आपके ऊपर कर्ज़े चढ़े हुए हैं ना, और अभी इस हुकूमत में जिस तरह जितना तेज़ी से कर्ज़े लिए गए, और अब जो कर्ज़ों का जो हुजम है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमें शायद डेकेड्स लग जाएँ कर्ज़ों को उतारने में। आप देख रहे हैं कि जब से हमारा मुल्क मर्ज़ वजूद में आया है, हम कर्ज़ों के दलदल में फंसे हुए हैं। हम 70 सालों में अपने मुल्क को कर्ज़ों में निजात दिलाना तो दूर की बात है, हम उनको कंट्रोल तक नहीं कर सके एक स्पेसिफिक लेवल तक। हर आने वाली नई हुकूमत पिछले वाली हुकूमत से और ज़्यादा कर्ज़े लेती है। आप ट्रैक उठा के देख लें, 1948 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक आप देख लें, तो अभी मैं ग्राफ देख रहा था कर्ज़ों का, तो उसमें यही जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ था कि जी शुरू से अभी तक इंक्रीज़ ही होते रहे हैं, कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। कम होना तो बड़ी दूर की बात है, उनको रोकने तक की जो है हिकमत अमली भी नहीं बनाई गई। तो जितना हुजम कर्ज़ों का हो चुका है, महंगाई को कंट्रोल करना और उसको वापस लाना टाइम लगेगा, डेकेड्स लगेंगी, और उस सूरत में जब इनकी डायरेक्शन ठीक होगी, जब इकोनॉमिकली एक्सपर्ट्स बिठाए जाएंगे, जब ट्रेड इन्वायरमेंट फेवर करेगी जो पॉलिसीज़ होंगी हुकूमत की, जब इन्वेस्टर्स को पॉलिसीज़ सूट करेंगी, बिजनेसमैन को पॉलिसीज़ सूट करेंगी, एहतसाब होगा और होता हुआ नज़र आएगा, बहस एहतसाब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो तब भी वक्त लगेगा, फिल वक्त या कबल मतलब फ्यूचर में करीब ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है, वक्त लगेगा। अच्छा बिलाल हुसैन साहब, आप नवाज़ शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो इमरान खान की हुकूमत में वापस आ जाएंगे या नेक्स्ट मे बी के नून लीग जीत जाए? अगर नून लीग जीत जाए तो वो भी फिर भी वापस आ सकते हैं या नहीं आएंगे? देखें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पहले भी नवाज़ शरीफ साहब मुल्क छोड़ के गए थे, पहले भी उनके ऊपर केसेस चले थे, पहले भी माशाल्लाह लगे हैं। मुल्क में मसाइल जब होते हैं तो ये होता रहता है। कंप्रोमाइज़ आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कंप्रोमाइज़ होते रहे हैं, एग्रीमेंट्स होते रहे हैं। आप पहले भी ये लंदन गए थे, मुशर्रफ साहब के दौर में इनको बाहर भेजा गया, केसेस चलाए गए इनके ऊपर गद्दारी के, तो ठीक हो गया सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जब मुक़्तदर हल्के आपके मुल्क में जो हैं वो जब चाहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ या उनके केसेस ख़त्म हों, तो ऐसा हो सकता है। कुछ भी जो है सियासत है, सियासत में कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन नियर फ्यूचर मुझे उनकी वापसी नज़र नहीं आ रही, और ना ही मुझे आप कह सकते हैं कि फेडरल में नवाज़ शरीफ की हुकूमत बनने के चांसेस बहुत कम हैं। अगेन आप किसी प्रोविंसेस में उनको कुछ मिल जाए तो बड़ी पार्टी है, उसके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, केसेस हैं, उनकी लीडरशिप के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और अभी तक कोई रिलीफ उनको मिलता हुआ कहीं से नज़र नहीं आ रहा अदालतों से। तो लेट्स सी, मेरे नहीं ख्याल कि इक़्तिदार में स्पेशली कौमी असम्बली में जो है फेडरल में हुकूमत बना सके नून लीग। अच्छा जी, सबसे अहम इस टॉपिक का जो मौजू है, वैसे इस अगर पॉलिटिक्स को देखा जाए, सियासत को देखा जाए, तो सबसे अहम सवाल यह है कि बहुत ही अहम सवाल है कि क्या पीडीएम वाकई टूट चुकी है? अगर पीडीएम वाकई टूट चुकी है तो इसमें मतलब कि क्या मौलाना साहिब से निकल गए हैं, या पीपी वाले इससे पहले निकल गए, या पीपी वाले दो रह कर गए हैं, या नून लीग वाले साइड पे हो गए? पीडीएम अगर टूट चुके हैं तो इसकी रीज़न क्या है? देखिए जी, सबसे पहली तो इसकी रीज़न ये है कि ये इनका जो इत्तेहाद था वो अननेचुरल था, गैर फितरी इत्तेहाद था। मीन्स के इनके अपने दरमियान नफ़रतें इतनी बढ़ी हुई थी, और ये एक दूसरे के साथ कभी चल ही नहीं सकते थे। ये शुरू से डिसाइडेड था, ये नज़र आ रहा था, ये पता था हमें कि ये ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ चलने वाले नहीं हैं। बस सिर्फ ये शो कर रहे हैं। असल में अब जो खान साहब का बयानिया था ना कि जब मैं इनके ऊपर हाथ डालूँगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये उनका बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है। ये इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन बराए नाम
अब दूसरी जो बुनियादी वजह है इनके अंदर इत्तेफाक के ना होने की, या PDM जब से बनी है अब तक इतना अर्सा हो गया है ये हुकूमत को टफ़ टाइम नहीं दे सके, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी और बुनियादी जो वजह है जो मुझे समझ आती है वो इनकी अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। इनके जो मफादात हैं वो क्लैश कर जाते हैं। मतलब PDM में जितनी जमातें हैं, आप मौलाना फजल रहमान साहब को जो देख लें, आप पीपल्स पार्टी के मफादात को देख लें, इसी तरह आप नून लीग के मफादात को देख लें, तो इन तीनों के जो मफादात हैं वो किसी अहम पॉइंट के ऊपर इत्तफाक ना होने की बुनियादी रीज़न इनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। PDM में नून लीग का इंटरेस्ट कुछ और है। नून लीग का जो इंटरेस्ट है वो केसेस से छुटकारा दिलाना है। इसी तरह आप मौलाना फजल रहमान का देख लें तो उनका मुतालबा है कि खान साहब की हुकूमत को एक दिन भी नहीं मिलना चाहिए, इनको आप इस्तीफ़े दें, असम्बली से और घाट जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, इसी तरह नवाज़ शरीफ की जमात भी हुकूमत में है, मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत से बाहर है। मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी मैं अगर हुकूमत में नहीं हूँ तो हुकूमत में कोई रहना ही नहीं चाहिए। इसी तरह नून लीग जो है वो केसेस से छुटकारा दिलाने के लिए दबाव डालना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो मफादात हैं वो कहते हैं हुकूमत में भी हम रहें और हम हुकूमत भी सिंध की ना छोड़ें, क्योंकि वो हुकूमत सिंध की छोड़ते हैं तो वो इसी सिंध की हुकूमत से भी चले जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में। तो ये इनके मफादात मुश्तरका नहीं हैं, जिसकी वजह से ये आज तक इकट्ठे नहीं हो सके और ना ही मुस्तकबिल में ये हुकूमत को किसी किस्म का टफ़ टाइम दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, जिस तरह मैंने अभी पहले अर्ज़ किया, कि मुक़्तदर हल्के अगर इनकी बैक पे आ जाए, इनको सपोर्ट करें और अगर वो वहाँ से कोई इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो इनकी तहरीक में भी दम आ सकता है। ये खान साहब की हुकूमत को भी टफ़ टाइम दे सकते हैं, ये क्राउड भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम अपना टाइम हमें दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इस टॉपिक पर, पाकिस्तान के मसाले के टॉपिक पर बात करते रहेंगे। आपने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाला, बिलाल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।